Welcome back to Deepak's Fine Arts. आज ही हम बात कर रहे हशी लियोनार्डो दा विंची की। वो इटालियन रेनेसांस के एक महान शख्सियत थे। उनका जन्म इटली में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई चीजों में अपना योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारे डिसिप्लिन्स में अपना लोहा मनवाया। वो पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एनाटॉमिस्ट, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट और इन्वेंटर थे। हर एक फील्ड में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और उनका काम आज भी प्रशंसनीय है। उनकी प्रतिभा उनकी आर्ट और साइंस को एक साथ जोड़ने की क्षमता में थी, जिससे उन्होंने ऐसी ब्यूटीफुल और ज्ञान से भरी कृतियां बनाई जो आज तक लोगों को इंस्पायर करती हैं। मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे मास्टरपीसेस उनकी कल्पना और विज्ञान के मिलान का प्रतीक हैं। लियोनार्डो की नोटबुक्स, जो उनके स्केचेस और ऑब्जर्वेशन से भरी हुई हैं, एक ऐसे दिमाग को प्रकट करती हैं जो हमेशा दुनिया को समझना चाहता था। इन नोटबुक्स में उन्होंने अपने इन्वेंशंस, एनाटॉमिकल स्टडीज और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को दर्शाया है। आर्ट पर उनका प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने अपनी नई टेक्निक्स और रियलिज्म पर जोर देकर आने वाली जनरेशंस को प्रभावित किया। उन्होंने स्फुमातो जैसे टेक्निक्स का आविष्कार किया, जो पेंटिंग में रियलिज्म और डेप्थ को बढ़ाता है। ज्ञान के लिए लियोनार्डो की लगातार कोशिश और उनकी बाउंडलेस क्रिएटिविटी उन्हें एक ऐसा जीनियस बनाती है जो हमेशा याद रखा जाएगा, एक सच्चा रेनेसांस मैन। उनका योगदान सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं था, बल्कि आज भी उनकी लेगेसी जिंदा है और वो हमेशा एक इंस्पिरेशन बने रहेंगे। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को विंची में हुआ था, जो फ्लोरेंस, इटली के पास है। उनके पिता ने उनके आर्टिस्टिक पोटेंशियल को पहचाना और लियोनार्डो को आंड्रेया डेल वेरोक्यो के वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप दिलवा दी। वेरोक्यो की देखरेख में लियोनार्डो ने पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्ट के टेक्निकल पहलुओं में बहुत कुछ सीखा। वर्कशॉप क्रिएटिविटी का एक हब था और लियोनार्डो ने जल्दी ही अपने सारे अप्रेंटिसेस को पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि वेरोक्यो लियोनार्डो के काम की सुंदरता से इतने अस्टाउंड हुए कि उन्होंने कभी फिर पेंटिंग न करने की कसम खा ली। लियोनार्डो ने अपने बनाने वाले साल एक आर्टिस्ट के रूप में फ्लोरेंस में बिताए, जो इटालियन रेनेसांस का केंद्र था। उन्होंने एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव, लाइट और शैडो के स्टडी में अपने आप को खो दिया और अपनी आर्टिस्टिक टेक्निक्स को और बेहतर बनाते रहे। इस दौरान लियोनार्डो ने अपनी कुछ शुरुआती मास्टरपीसेस बनाई, जिससे पेंटिंग में उनकी बढ़ती महारत का पता चलता है। एक प्रमुख काम है एनंसिएशन, जिसमें डिटेल पर लियोनार्डो का बहुत ध्यान दिखाई देता है। दूसरा है एडोरेशन ऑफ द मेजाई, एक अधूरी मास्टरपीस जिससे कॉम्पोजिशन के प्रति उनके नए तरीके का पता चलता है। किसी और पेंटिंग ने लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जितना इमेजिनेशन को कैप्चर नहीं किया है। 1503 और 1506 के बीच पेंटेड यह पोर्ट्रेट अपनी रहस्यमयी मुस्कान और मनमोहक निगाहों के लिए मशहूर है। एस्फुमातो में लियोनार्डो की महारत, जो आउटलाइंस को ब्लर करके एक इथेरियल क्वालिटी क्रिएट करने की टेक्निक है, पूरी तरह से डिस्प्ले पर है। पेंटिंग की खूबसूरती उसके हल्के मिस्ट्रीज में है। हर व्यूअर को कुछ अलग दिखाई देता है। टाइम और कल्चर को पार करने की यह क्षमता लियोनार्डो की प्रतिभा और आर्ट की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। What's something people don't know about Leonardo da Vinci's The Last Supper? लियोनार्डो दा विंची का द लास्ट सपर, जो 1495 और 1498 के बीच बनाया गया था, आर्ट के सबसे आइकॉनिक कामों में से एक है। यह पेंटिंग रेनेसांस पीरियड का एक शानदार उदाहरण है, जो अपने समय के आर्टिस्टिक और कल्चरल एडवांसमेंट्स को दर्शाता है। यह पेंटिंग अस ड्रामेटिक मोमेंट को डिपिक्ट करता है, जब जीसस अनाउंस करते हैं कि उनके एक डिसाइपल उन्हें बिट्रे करेंगे। यह सीन, जो बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में मिलता है, इमोशंस और टेंशन से भरा हुआ है, जो पेंटिंग को और भी इंपैक्टफुल बनाता है। लियोनार्डो की नई टेक्निक ने ज्यादा डिटेल की अनुमति दी, लेकिन पेंटिंग को खराब होने का खतरा भी बढ़ा दिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया था, जो ट्रेडिशनल फ्रेस्को टेक्निक से अलग था।
और इस वजह से पेंटिंग जल्दी डिटीरियोरेट होने लगी। सदियों से काफी डैमेज होने के बावजूद द लास्ट सपर लियोनार्डो की आर्टिस्टिक जीनियस का एक पावरफुल प्रमाण है। रेस्टोरेशन एफर्ट्स ने इस मास्टरपीस को बचाने की कोशिश की है, लेकिन असली रंग और डिटेल्स को वापस लाना मुश्किल है। पेंटिंग का ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन और पर्सपेक्टिव का बढ़िया इस्टेमल डेप्थ और स्पेस का एहसास क्रिएट करता है। ये टेक्निक्स रेनेसांस आर्ट की खासियत थी, जो व्यूअर्स को सीन के अंदर खींच लेती थी। द लास्ट सपर मास्टरपीसेस की फ्रेजिलिटी और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे कल्चरल ट्रेजर्स को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें और इनके महत्व को समझ सकें। लियोनार्डो दा विंची की जिज्ञासा आर्ट से भी बहुत आगे तक थी। ह्यूमन बॉडी के लिए उनका गहरा फैसिनेशन था। उनके एनाटॉमिकल स्टडीज, जो काउंटलेस स्केचेस में डॉक्यूमेंटेड हैं, अपनी डिटेल और एक्यूरेसी के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग थे। ह्यूमन एनाटॉमी को और गहराई से समझने के लिए लियोनार्डो ने कैडावर्स का डिसेक्शन किया और मेटिकुलस ड्राइंग्स बनाए। उनकी नोटबुक्स हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के स्केचेस से भरी हुई है। साथ में उनके ऑब्जर्वेशंस के नोट्स भी हैं। एनाटॉमी के अलावा लियोनार्डो एक प्रोलिफिक इन्वेंटर भी थे, जिन्होंने अपने टाइम से सदियों आगे की मशीन्स और डिवाइसेस डिजाइन किए। उनकी नोटबुक्स उनकी बाउंडलेस इमेजिनेशन और ह्यूमन इंजेन्युइटी में बिलीफ का प्रमाण है। लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक्स एक सच्चे रेनेसांस पॉलीमैथ के दिमाग में एक अनोखी झलक देती हैं। स्केचेस, डायग्राम्स और ऑब्जर्वेशन से भरी ये नोटबुक्स लियोनार्डो के इंटरेस्ट की वस्तुता को प्रकट करती हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक मिरर राइटिंग में लिखी गई ये नोटबुक्स लियोनार्डो के कांस्टेंट कंपेनियंस थी। एक सिंगल पेज में एक फ्लाइंग मशीन का स्केच, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स और लाइट पर नोट्स के साथ हो सकता है। नोटबुक्स से लियोनार्डो के काम करने के तरीके का पता चलता है, जिससे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के उनके प्रोसेस का पता चलता है। आज ये नोटबुक्स अनमोल ट्रेजर्स मानी जाती हैं, जो हिस्ट्री के एक महान जीनियसेस के दिमाग में अनमोल इंसाइट्स प्रदान करती हैं। 1482 में लियोनार्डो दा विंची ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा के कोर्ट में नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में फ्लोरेंस छोड़कर मिलान चले गए। लियोनार्डो ने मिलान में 17 साल बिताए, जहां उन्होंने कोर्ट आर्टिस्ट, इंजीनियर और ड्यूक के एडवाइजर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने कोर्ट फेस्टिवल्स डिजाइन करने से लेकर इक्वेस्ट्रियन स्टैचूज बनाने तक अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। उनका एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट एक विशाल कांस्य इक्वेस्ट्रियन स्टैचू का डिजाइन था, जिसे पॉलिटिकल उथल-पुथल के कारण अंततः त्याग दिया गया। सेटबैक्स के बावजूद मिलान में लियोनार्डो का समय बहुत प्रोडक्टिव और आर्टिस्टिक अचीवमेंट का पीरियड था। स्फोर्जा डायनेस्टी के पतन के बाद लियोनार्डो दा विंची नए पेट्रन्स की तलाश में अलग-अलग शहरों में घूमते रहे। 1516 में उन्होंने फ्रांस के किंग फ्रांसिस द फर्स्ट का निमंत्रण स्वीकार किया और रॉयल कोर्ट में शामिल हो गए। लियोनार्डो ने अपने जीवन के आखिरी 3 साल फ्रांस में बिताए, जहां वे क्लोस लूसे के मैनर हाउस में रहे। कमीशंस की तलाश के दबाव से मुक्त होकर उन्होंने खुद को साइंटिफिक स्टडीज और आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए समर्पित कर दिया। फ्रांस में लियोनार्डो का समय शांति और बौद्धिक उत्तेजना का समय था, जिससे उन्हें अपने जीवन के काम पर विचार करने का मौका मिला। लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु 2 मई 1519 को हुई और वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। उनकी विरासत सिर्फ उनकी कला तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी थी। उनकी असली प्रतिभा पेंटिंग से लेकर इंजीनियरिंग तक और एनाटॉमी से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक डिसिप्लिन्स की एक विस्तारित श्रृंखला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता में स्पष्ट थी। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। लियोनार्डो ने इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ पेंटिंग में क्रांति ला दी, जैसे कि स्फुमातो और चियारोस्कूरो, जिससे कलाकारों की पिधियान प्रभावित हुई। उनकी पेंटिंग्स जैसे मोनालिसा और द लास्ट सपर आज भी अद्भुत उदाहरण हैं। उनके साइंटिफिक स्टडीज और इन्वेंशंस अपने समय से सदियों आगे थे।
उन्होंने एनाटॉमी, ऑप्टिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स में नए रास्ते दिखाए, जिन्होंने भविष्य की प्रगति की नींव रखी। उनके ब्लूप्रिंट्स और डिजाइन्स आज भी अध्ययन का विषय हैं। लियोनार्डो ने यूनिवर्सल मन के रेनेसांस आदर्श को मूर्त रूप दिया, विट्रूवियन मन के रूप में जो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता था और सीमाओं को आगे बढ़ाता था। उन्होंने विज्ञान और कला के बीच की सीमाओं को मिटाया। उनकी नोटबुक्स उनकी असीम जिज्ञासा और रचनात्मक प्रतिभा का प्रमाण है, जिनमें उनके विचार और आविष्कारों का भंडार है, जो विभिन्न डिसिप्लिन्स के कलाकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित करती है। लियोनार्डो दा विंची का योगदान अमर है और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीपक्स फाइन आर्ट्स।